हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग थ्रू गुरु कृपा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कल हमने गीता के प्रथम अध्याय की शुरुआत की थी। अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग। तो कल हमने शुरुआत में ये जाना था कि कैसे धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, ये प्रश्न हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र ने संजय से किया। तो संजय को वो दिव्य दृष्टि कैसे मिली, पहले उस विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो हुआ यूं, महाभारत में वर्णन आता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान कर सकता हूं और मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। तुम उसे लो और कुरुक्षेत्र में होने जा रहे इस महायुद्ध को तुम अपनी आंखों से देख पाओगे। लेकिन महर्षि वेदव्यास की बात को सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं आजन्म अंधा रहा हूं और अब अंतकाल में जब मुझे अपने ही कर्मों का फल कुरुक्षेत्र में देखने को मिलेगा तो मैं अब भी अंधा ही रहना चाहता हूं। कृपया मुझे दिव्य दृष्टि मत दीजिए, लेकिन मेरा जो ये अति प्रिय सेवक है संजय, इसे दे दीजिए दिव्य दृष्टि, ताकि ये मुझे वहां का सारा हाल बता सके। तब महर्षि वेदव्यास जी ने धृतराष्ट्र के कहने पर संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। कैसे? संजय महर्षि वेदव्यास जी के सम्मुख आसन लगाकर बैठ गया और महर्षि वेदव्यास जी ने अपनी शक्ति से उसके आज्ञा चक्र को जागृत कर दिया और उसके आज्ञा चक्र को जागृत कर महर्षि वेदव्यास जी ने शक्तिपात करके उसे दिव्य चक्षु दिए, उसे दिव्य दृष्टि दी, ताकि वो दूर की चीजों को, पारलौकिक दृश्यों को आसानी से देख पाए। तो इस प्रकार संजय ने महर्षि वेदव्यास जी की कृपा से उस दिव्य दृष्टि को पाया था। तो उस दिव्य दृष्टि के पाने पर धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि हे संजय, मुझे ये बताओ वहां क्या चल रहा है। तो धृतराष्ट्र के इस प्रश्न में बड़ी बेचैनी थी। तो उस बेचैनी को देखते हुए संत जन वर्णन करते हैं सब लोगों के लिए कि जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने अपने कर्मों से जीवन भर आसक्तिबद्ध होकर कर्म किया और उसके फल के रूप में बेचैनी उसे मिली और वो दुख उठाने के लिए अपने जीवन के सम्मुख आन खड़ा हुआ, उसी प्रकार से मनुष्य भी आसक्तिबद्ध होकर बेहोश अवस्था में मीन्स जागरूक होकर कर्म नहीं करता, और फिर जब परिणाम सामने आता है तब धृतराष्ट्र की तरह वो भी बेचैन हो उठता है। तो उस बेचैनी से भरे हुए धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि वहां क्या हो रहा है। तब संजय ने धृतराष्ट्र को उत्तर दिया। संजय कहते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। तो इस प्रकार अब श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 12 तक संजय कुरुक्षेत्र में जो व्यूह रचना थी उसका वर्णन करेंगे। तो संजय कहते हैं व्यूह रचना का वर्णन करते हुए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज व्यूह रचना। व्यूह रचना क्या है? तो व्यूह रचना का मतलब है कि जो सेना को, आर्मी को डिप्लॉय किया गया था, तो सेना को जिस कॉम्प्लिकेटेड सर्कल में, जिस कॉम्प्लिकेटेड वे में डिप्लॉय किया गया था उसे कहते हैं व्यूह रचना, यानी कि सेना को तैनात करने का तरीका।
तो सेना को तैनात करने का तरीका श्लोक संख्या 2 से 12 तक संजय वर्णन करते हैं। तो संजय कहते हैं कि 18 अक्षौहिणी सेना वहां पर तैनात है। अब ये 18 अक्षौहिणी जो सेना है, इसमें अगर एक चीज हम देखें तो हमें पता चलता है महाभारत को पढ़ने से कि 18 में से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास थी और पांडवों के पास थे सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना। ये अक्षौहिणी सेना का मतलब क्या होता है? तो महाभारत में इसका वर्णन आता है कि कुछ निश्चित संख्या में घुड़सवार होना, कुछ निश्चित संख्या में रथी होना, कुछ निश्चित संख्या में पैदल सैनिक होना। तो इस तरह से एक निश्चित संख्या रख दी जाती थी। उस संख्या के पूर्ण होने पर एक अक्षौहिणी सेना कहा जाता था। तो इस तरह से वहां पर पांडवों के हिस्से में आई 7 अक्षौहिणी सेना और कौरवों के हिस्से में थी 18 में से 11 अक्षौहिणी सेना। और जैसा कि हम इतिहास में जानते ही हैं कि उस सेना को पाने के लिए, श्री कृष्ण की सहायता पाने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए थे प्रार्थना लेकर। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि एक तरफ तो मेरी सेना है और दूसरी तरफ मैं हूं, अकेला मैं, वो भी निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना था और दुर्योधन ने सेना को चुना था। तो इस कारण भी दुर्योधन के पास सेना ज्यादा मात्रा में थी। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया था वो कैसे काम आया, उस बारे में देखिए। तो संजय आगे वर्णन करते हैं कि पांडवों ने अपनी सेना की व्यूह रचना कुछ इस प्रकार से की कि जिसे देखकर दुर्योधन घबरा गया, उसका मनोबल टूट गया। अब यहाँ पर एक चीज देखने की है कि जहां श्री कृष्ण हो, जिसके साथ श्री कृष्ण हो, वो कमजोर होते हुए भी बलवान है, क्योंकि जहां कहीं भी श्री कृष्ण है वहीं विजय है। यत्र योगेश्वरो श्री कृष्ण है तत्र श्री विजयोर भवति। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं वहीं विजय होती है। तो श्री कृष्ण ने कुछ इस प्रकार से व्यूह रचना करवाई कि उस व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन घबरा गया और उस घबराहट में वो अपने गुरुदेव आचार्य द्रोण के पास गया। अब द्रोण के पास जाकर दुर्योधन ने वहां की सेना का हाल अपने गुरु को बताया। अब वहां की सेना का वर्णन करते हुए दुर्योधन ने थोड़ा सा चालाकी से काम लिया। दुर्योधन ने सबसे पहले अपनी सेना से अपने गुरु द्रोण का नाम लिया कि उनकी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, तो हमारी सेना में भी गुरु द्रोण आप हैं। फिर भीष्म का नाम लिया, फिर कर्ण का नाम लिया और फिर अश्वत्थामा का नाम लिया। तो इस तरह से अपनी सेना के योद्धाओं को भी दुर्योधन ने अपने गुरुदेव के सामने जताया, बताया। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात आती है कि दुर्योधन ने सबसे पहले गुरु द्रोण का नाम लिया, भीष्म से भी पहले। तो चलो इतना बिल्कुल ठीक है कि गुरु सबसे पहले होते हैं, इसलिए अपने गुरुदेव को उन्होंने सबसे पहले नाम लिया। फिर भीष्म का, यानी कि वो अपने गुरुदेव को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरे साथ हैं तो सामने तो आप ही के शिष्य हैं, इसलिए आपके रहते, गुरु के रहते मुझे शिष्य से कैसी घबराहट, आप अपने आप ही अपने शिष्यों को पराजित कर सकते हो। फिर दूसरा, भीष्म और कर्ण के बाद स्पेशली दुर्योधन ने अश्वत्थामा का नाम लिया। तो यहाँ पर दुर्योधन की दूसरी चालाकी आती है। अश्वत्थामा जो कि द्रोण का पुत्र था,
तो यहाँ अश्वत्थामा का नाम लेने के पीछे दुर्योधन का मकसद ये हुआ कि अगर गुरु द्रोण गुरु भाव से काम ना कर पाए, क्योंकि गुरु की ये विशेषता रहती है कि अगर उसका शिष्य आगे बढ़े तो उसे प्रसन्नता होती है। तो अगर अर्जुन के पराक्रम को देखकर गुरु द्रोण प्रभावित हुए बिना उसे पराजित ना कर पाए, तो कम से कम अश्वत्थामा का नाम लेकर एक पिता पुत्र के रिश्ते के नाते ही से ही वो गुरु द्रोण को उत्साहित कर सके, अपने पक्ष में युद्ध करने के लिए मन से तैयार कर सके। इस तरह से दुर्योधन ने गुरु द्रोण को समझाया और तभी वहां पर भीष्म पितामह चले आए कि भीष्म पितामह दुर्योधन के हृदय को उत्साहित करते हुए वहां प्रवेश करते हैं, वहां आते हैं और शंखनाद करते हैं। फ्रेंड्स, शंखनाद का बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि सुबह शाम मंदिरों में भी शंखनाद किया जाता है। तो शंखनाद करते हुए हमारा एक लाभ तो ये होता है कि इससे सहज ही हमारा प्राणायाम हो जाता है। प्राणायाम कैसे कि शंखनाद करने के लिए हमें गहरी सांस भरकर फिर जब उसको बजाते हैं तो उस गहरी सांस को हमें बाहर छोड़ना होता है, तब शंखनाद की ध्वनि आती है। तो इस तरह से गहरी सांस भरकर फिर सांस को छोड़ना, शंखनाद करते हुए ये प्राणायाम का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो अपने आप ही हो जाता है। और प्राणायाम का लाभ आप जानते ही हैं कि प्राणायाम करने से हमारा अस्थिर चित्त, हमारा अशांत मन शांत होता है। तो भीष्म पितामह ने शंखनाद किया ताकि दुर्योधन का जो मनोबल गिर गया था वो फिर से बढ़ जाए और वो उत्साहित हो जाए। भीष्म पितामह के शंखनाद करने के पश्चात कौरव सेना की तरफ से फिर नगाड़े, ढोल, भेरियां बज उठी। अब युद्ध क्षेत्र में शंखनाद करना, नगाड़े बजाना, ढोल बजाना, भेरियों का जो ध्वनि है, उस विषय में संत जन क्या कहते हैं, थोड़ा उस पक्ष पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, युद्ध के समय में इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होना एक वर्तमान को देखें तो अजीब लगता है, लेकिन उस समय इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी युद्ध में ले जाया जाता था। उसके पीछे दो कारण थे। संत जन कहते हैं कि एक तो ये कि इन नगाड़ों को बजाने से, शंखनाद की ध्वनि करने से जो सेना है, अपनी सेना का मनोबल बढ़ता है और दुश्मन सेना का मनोबल घटता है। तो एक तो उत्साह जागृत करने के लिए इनको ले जाया जाता था। दूसरा फिर एक इसका पर्पस ये रहता था कि दिन भर युद्ध करने के बाद शाम के समय जो घायल सैनिक होते थे, तो उन घायल सैनिकों को काम म्यूजिक उन्हीं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, म्यूजिशियंस के थ्रू दिया जाता था। तो वो काम म्यूजिक भी एक तरह से घायल सैनिकों के काम आता था। तो इस तरह से वहां आकर भीष्म पितामह ने शंखनाद किया और दुर्योधन के हतोत्साहित हुए उत्साह को फिर से बढ़ा दिया। तो मित्रों, फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही लेंगे और भीष्म पितामह के शंखनाद के बाद आगे का वर्णन हम कल के वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम।